देवतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बस सीधे सीधे है तदनु, जहाँ पर अनु शब्द लग जाए अनुमान क्या होता है? पीछे। अनुमान पीछे, अनुमान पीछे। जैसे अनुज, हाथ लिख लीजिए अनुज, तो पीछे। जैसे जहाँ पर अनु लग जाए तो बस तुरंत समझ लेना चाहिए बार बार ये पीछे, रिपीटेशन तुरंत। तो ये सीधे सीधे श्रेष्ठ मनुष्य जो समाज का जो उत्कृष्ट व्यक्ति है। हम अपने घर के मुखिया हैं, हम अपने संस्था के मुखिया हैं, हम अपने विभाग के मुखिया हैं, हम अपने अन्य का जहाँ के हम श्रेष्ठ हैं, यहाँ के मुखिया हैं, हम राष्ट्र के मुखिया हैं, तो हम प्रदेश के मुखिया हैं। तो यदाचरत श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ जन है, आदर्श जो हमारे जिस समाज का आदर्श व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो जैसा आचरण करता है उसके पीछे भी वैसे लोग आचरण करने लगते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को, अगुआ व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। उसको कष्ट सहना पड़ता है, अपने को तपाना पड़ता है, ठीक है ना। विद्यालय का हेडमास्टर हो गया, प्रधान अध्यापक हो गया, प्रधानाचार्य हो गया, प्राचार्य हो गया, डीन हो गया, बीसी हो गया, प्रोवीसी हो गया, तो ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसी से हमारा समाज गड़बड़ होगा। केवल हम पहले बिगड़े हैं, बाद में हमारे पीछे वाले बिगड़ गए हैं। पहले हम बिगड़े हैं, बाद में पीछे वाले बिगड़ना शुरू हुए। तो कहते हैं भगवान कि यदाचरत श्रेष्ठो, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है उसी का दूसरे लोग भी आचरण अनुगमन करने लगते हैं। जहां जहां वो समझौता कर लेगा दूसरे लोग भी समझौता कर लेंगे। ठीक, सयत प्रमाणम कुरुते, जो करता है प्रमाण बन जाता है। भैया बड़े तो करते हैं, वो फलाएं तो करता है, सयत प्रमाणम वो प्रमाण बन जाता है। तो लोक तदनुवर्ते, लोग माने जो संसार के जो अन्य लोग हैं वो भी उसे पीछे पीछे करने लगते हैं। इसलिए बड़े व्यक्ति को हमेशा अच्छा प्रमाण बनाना चाहिए, अथवा जिसको बड़ा बनना हो उसको प्रमाण बनाना चाहिए, अच्छे प्रमाण बनाना चाहिए। भगवान ने कहा था कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समध्वा महासनो महापापमा विद्धेन वैरिणम। भगवान ने कहा था कि जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज कोई व्यक्ति पाप तो नहीं करना चाहता है, लेकिन आखिर वो किसके द्वारा जबरदस्ती पाप में लगा दिया, गलत काम में कैसे लगा, कौन लगा देता है? भगवान ने कहा कि उसका रजोगुण, उसका खान पान, उसका आचरण, तो रजोगुण बढ़ना शुरू हो गया। पहले खान पान और आचरण से, संग दोष से रजोगुण बढ़ना शुरू हो गया। उसमें जहाँ रजोगुण बढ़ा तो काम और क्रोध आने लगा। काम और क्रोध, कामनाएं, सांसारिक इच्छाएं बढ़ी, अतृप्ति, रजोगुण से अतृप्ति बहुत होती है, तृप्त नहीं होता कहीं व्यक्ति को। और एक चीज समझने का बात विषय है, देखिए कितना भी दुबला व्यक्ति हो, जिस समय उसमें क्रोध का वेग आएगा तो उससे सबसे बड़ा ताकत उसकी आ जाती है ना, कि नहीं आ जाती है? जैसा क्रोध उसको आएगा, दुनिया की ताकत आएगी, तो उसकी ताकत थोड़ी थी वो, किसकी ताकत थी वो? क्रोध की। तो जब क्रोध की इतनी ताकत है तो बताइए शांति की कितनी बड़ी ताकत होगी। सोचिए भला, क्योंकि शांति क्रोध को दबा देता है। अगर शांति की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। शांति में ही सामर्थ्य है, क्रोध को दबा सकता है, समाप्त कर सकता है। तो सोचिए जब क्रोध में इतनी ताकत है तो शांति में कितनी ताकत होगी। सोचिए, शांति आती केवल भजन से, एकमात्र केवल उपाय है। तृप्ति, संतोष केवल भजन से आता है। तो भगवान कहते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है? धूमेना ब्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। भगवान कहते हैं कि जैसे आग है ना, तो आग ढक जाती है धुएं से, धुआं पड़ जाए आग देख तुम्हारे सामने बुझ जाएगी। और कहते हैं मलेन आदर्श, जिसे हम देखते हैं, मुंह देखते हैं ना, अगर उसमें मैल छप जाए तो वो मुंह नहीं दिखाई पड़ेगा आपने। तो यथा उल्वेन गर्भा, जैसे हमारे गांव, हमारे देहात की भाषा कनाहरी कहते हैं, लशेंटा क्या कहते हैं, जेर, जैसे जेर से जो है गर्भ ढक जाता है ना, ठीक उसी प्रकार ये हमारे जो कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, जो तृप्त न होने वाली चीजें हैं, वो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। चलो कड़ी खा ले, ये तो कामना बढ़ी तो हमारा ज्ञान समाप्त हो गया, फिर हमें इतना रखा और खा लिया। तो एक दिन खाया तो 2 दिन और खा लिया, 3 दिन और खा लिया, कामना बढ़ी ना हमारी, तो हमारा ज्ञान समाप्त हो गया। अब जहाँ हमारा ज्ञान समाप्त हो गया, हमारा विवेक समाप्त हो गया, हम शुरू हो गए बीमारी। ये शुरू होता है हमारी कामना, हमारी काम
तो इसी तरह से भगवान ने कहा ना, तो धूमेनावृत बंधिर था दर्शो मलिन से यथोल, और ज्ञान है में, मैं कहा करता हूँ भैया मिठाई खूब खाओ आप, शुगर के रोग कहते हैं मिठाई खा सकते हैं, जरूर खाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन मिठाई का स्वाद यहाँ से नीचे तो मिलता नहीं है। किसी चीज़ का स्वाद यहाँ से नीचे नहीं मिलता, मिलता है? किसी चीज़ बताइए मुझे, मिलता है नरेंद्र जी? यहाँ से नहीं मिलता ना, नीचे तो मिलता है, जीभ में मिलता है। खाइए, थूकिए, खाइए, थूकिए, मुँह मिठाई मुँह डालिए, थूकिए, कड़ी खाइए, थूकिए, स्वाद लेना है ना, स्वाद लेना है हमें, थूकिए, समस्या खत्म। हमें जो भी चीज़ करना है यहाँ थूकिए, बस, कोई समस्या नहीं, उसका भी उपाय हम बताया करते हैं। ठीक, तो आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। भगवान कहते हैं अर्जुन, अनलेन दुष्पूरेण, जैसे आग में चाहे जो कुछ डाली जल जाएगी, आग की कभी तृप्ति नहीं होती है, ऐसे जो है काम रूपेण ज्ञानिना, काम जो है ना हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी काम चाय है, हमारी इच्छाएं हैं, वो इतना शांति देती है कि ज्ञानियों के लिए महावैरी है वो इच्छाएं, वो ज्ञान को समाप्त कर देता है, विवेक को समाप्त कर देता है। बस जहाँ हमारा विवेक, ज्ञान, क्या अच्छा क्या बुरा वो समाप्त हुआ, हम पतन की ओर जाने लगे, हमारा उत्थान रुक गया। अब कहते हैं काम रहता कहाँ है भैया, इच्छाएं रहती कहाँ हैं? काम मतलब इच्छाएं, वासनाएं, अशांति, अतृप्ति, असंतोष, लालसा, तृष्णा, इसको काम कहते हैं बोला। हाँ, तो कहते हैं भगवान पूछते हुए कहाँ रहता है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येषु ज्ञानमावृतेहिनम्। भगवान कहते हैं कि इंद्रियां और हमारा मन, हमारी जो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं, ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि, इसके निवास स्थान है इच्छाओं की, यहीं आके बैठता है वो काम आके यहीं बैठेगा तो बुद्धि को बढ़ा देगा, तो आपके इंद्रियों को ललचा देगा, आपके मन को विचलित कर देगा, बस अपना काम करेगा। अगर उसको हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हम बैठे हैं देंगे उसको। अगर हम चाहेंगे तो चौकी कोई बैठ सकता है, हमारी चौकी है, नहीं बैठे, मना कर देंगे। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारा है ना, हम बैठने देंगे उसको। आएगा हम विवेक से हटा देंगे उसको, नहीं हमारे काम करेंगे, तुम भैया हमारे आसन में बैठो, भगवान आसन, हमारे मन में क्यों बैठना चाहते हो तुम? जाओ उसके मन में बैठो, जो वहाँ दिन भर सड़क में घूमता है, अंडे काम करता है, उसके मन में बैठो। काम तो लोग हैं ऐसे भी लोग तुमको मिलेंगे, जैसे ही हमारा काम आवे हमारे यहाँ बैठने, हम मना करने, जाओ भैया, तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जाओ जाओ वहाँ पर घूमो, तुम्हें बेड़ी पुणे बहुत मिलेंगे, यहाँ सड़क में बहुत मिल जाएंगे। कहते हैं कि ये काम के स्थान है, एतय ज्ञानम आवृत, ये इनके द्वारा ज्ञान जो है ढक लिया जाता है, विवेक हमारा ढक लिया जाता है, कर्तव्य भाव हमारा ढक लिया जाता है, हमारा जो चिंतन है, सही चिंतन ढक लिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और दे देहिनम विमोहिनम, बस जीव को पतन में डाल दिया जाता है, जीव को पतन में डाल दिया जाता है। लो ठीक है ना। भगवान आदेश करते हैं अर्जुन को, तस्मात् तुम, कैसा कहते हैं, कैसे आप बचोगे इनसे, इसलिए बताना आवश्यक है। तस्मात् तुम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशम। कहते हैं अर्जुन आदेश करते हैं कि देखो, तस्मात् मान इसलिए, तुम आदौ माने सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो, जीभ, आँख, कान, त्वचा, इनको पहले बस में करो। तस्मात् नियम विवेक के माध्यम से कंट्रोल करो इनको। आदौ अर्जुन कहते हैं इसलिए अर्जुन तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, कि इसलिए तुम कर सकते हो कि तुम भरतर्षभ हो, तुम जो भरतवंशी हमें सर्वश्रेष्ठ हो। देखो भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम बहुत बेकार हो, क्या कहते हैं, तुम भरतवंशी हो और भरतवंशियों में ऋषभ हो, श्रेष्ठ हो, इसे तुम कर सकते हो, तुम्हें सामर्थ्य है। हाँ, तो कहते हैं पापमानं प्रजहिहेन, कहते हैं इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो, तो ये जो पापमानं प्रजहिहेन, ये जो पापी काम है ना, जो पापी इच्छा है ना, इसको मार दोगे तुम, इसको जीत लोगे तुम। और ज्ञान विज्ञान नाशम, क्योंकि यही इच्छाएं ही हमारी ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देती है, ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देती है।